हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ्स विषय का जो कि फरवरी माह में आपकी परीक्षा होने वाली है फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत द्विघात समीकरण का संपूर्ण रिवीजन इस वीडियो के अंतर्गत लेकर के आई हूं। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे एक एक प्रश्न को, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और ये आपका पार्ट 1 है। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे फ्रेंड्स, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर या दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल मतलब होता है रूट एक्स स्क्वायर बराबर रूट 16। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस तरह से वर्गमूल होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर का जब बाहर निकलेगा ये तो x ही आएगा। और 16 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 16 का वर्गमूल होता है फ्रेंड्स आपका प्लस माइनस 4। ठीक है, 4 गुणे 4 बराबर 16 होता है। वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में क्या होता है, जैसे 2 बार गुणा करते हैं उसी संख्या का और एक संख्या बाहर निकल जाती है प्लस माइनस के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें तो एक x का मान आया x बराबर प्लस 4 और दूसरे x का मान आया x बराबर माइनस 4। अब इसका हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, द्विघात समीकरण में इस आंसर का ये आंसर आ गया है। ठीक है, ये आंसर हमारा आ गया है। अब इस आंसर का सत्यापन करते हैं। तो आप इसके नीचे करेंगे, मैं साइड में बता रही हूं। यहाँ पे आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नीचे सत्यापन, और सत्यापन के बाद आप क्या करेंगे, क्या सत्यापन करना है, x बराबर प्लस 4 और x बराबर माइनस 4 आने का। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये दोनों कंडीशन में x स्क्वायर की वैल्यू 16 होती है कि नहीं होती है, ये सत्यापन करके देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो गया आपका x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया फ्रेंड्स, 16। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर बराबर 16 और x स्क्वायर बराबर माइनस 4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, मतलब x बराबर 4 है और दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, इस तरह से करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x बराबर 4 सबसे पहले हमने लिया है, तो x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर तो बराबर x स्क्वायर बराबर 16 हो गया। तो यही चीज हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या करेंगे, दूसरे पक्ष का जब x बराबर माइनस 4 में दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर बराबर माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब माइनस 4 गुणे माइनस 4, और माइनस माइनस की वैल्यू क्या होती है, जैसे x स्क्वायर बराबर माइनस 4 का स्क्वायर जब होगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर माइनस 4 गुणे माइनस 4, और माइनस माइनस की वैल्यू प्लस होती है तो प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर 16, तो ये हो गया, यहां लिख देंगे सत्यापित। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सत्यापित हो गया, मतलब आंसर आपका बिल्कुल सही है। होप आप लोग को ये मेथड अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला इसी तरह का एक और प्रश्न लेते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर बराबर 18। इसमें भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दोनों, ध्यान से समझिएगा ताकि ये वाला क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन आपस में क्लियर हो जाए। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर बराबर 18 है, एक्स स्क्वायर बराबर 18 है, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कर देंगे और 18 का वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुणे एक्स है, तो एक एक्स हमारा बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 दूना 18। 18 का जब हम फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड जब हम निकालेंगे 18 का, इस तरह से गुणनखंड निकाल दीजिएगा। 2 से सबसे पहले जाएगा 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, तो 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से x बराबर ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या इसका आंसर आएगा, x बराबर हो जाएगा
ये 3 पेयर में के रूप में है तो ये 3 बाहर आ गया और यहाँ पे √2 हो गया और ये प्लस माइनस का हम लिखते हैं। ठीक है, ये रूल होता है प्लस माइनस का लिखना, मतलब प्लस का या माइनस का। अब इसका क्या करेंगे, इसका सत्यापन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सत्यापन। सत्यापन में सबसे पहले हम क्या लेंगे, x बराबर प्लस का 3√2। एक यहां पे कर लीजिए सत्यापन और एक इधर कर लीजिए। x बराबर -3√2। ठीक है, अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इधर भी लिखेंगे दोनों पक्षों का, ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हो जाएगा, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² बराबर 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स x² बराबर, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे √2 गुणे √2। ठीक है, अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स x² बराबर 3 त्रिका 9 और √2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 9 दूना 18। तो x² बराबर 18 हो जाएगा। ये आपका आंसर यानी सत्यापित हो गया। दूसरा भी इसी तरह से आप सत्यापित करेंगे फ्रेंड्स। x बराबर -3√2 है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा x² बराबर -3 गुणे -3 गुणे √2 गुणे √2 करेंगे तो ये हो जाएगा x² बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 त्रिका 9 और गुणे √2 हो जाएगा 2। ठीक है, तो x² बराबर हो जाएगा 18। ये हो जाएगा सत्यापित। दोनों क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर आ गया। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे फ्रेंड्स, माना कि भुजा बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग की भुजा का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है, 64 दिया गया है। तो यहाँ इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x का स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा का स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा अगर आप इधर लिखेंगे, ये x के रूप में है ना, x की वैल्यू तो आपको निकालनी है, तो x की वैल्यू को आप इधर लिख दीजिए। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 64 दिया गया है, 64 हो गया। तो x बराबर हो गया √64। ठीक है, तो x बराबर हो गया फ्रेंड्स आपका, यहाँ पे हो गया √8 गुणे 8। ठीक है, प्लस माइनस, और यहाँ पे x बराबर हो गया +-8। ठीक है फ्रेंड्स, ये होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। 8 8 64 होता है, एक 8 आपका बाहर निकल गया, प्लस माइनस के रूप में हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक वैल्यू आपकी हो गई x बराबर +8 और दूसरी वैल्यू हो गई x बराबर -8। अब यहाँ पे चूंकि फ्रेंड्स भुजा जो होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, वर्ग अगर आप बनाते हैं तो वर्ग की भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि भुजा ऋणात्मक, या लिख सकते हैं वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, वर्ग की भुजा क्या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है, अतः भुजा बराबर +8 या 8 आप लिख सकते हैं और यही हो गया आपका आंसर। ध्यान रखेंगे, चाहे आयत की भुजा हो या वर्ग की भुजा हो, कभी भी भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू को ही आप आंसर लिखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। ध्यान दीजिएगा, लंबाई दिया गया है कि चौड़ाई की 3 गुनी है।
ठीक है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई कितनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स चौड़ाई की लंबाई जो है वो 3 गुनी है, तो माना बाग की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? x, और लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई बराबर हो जाएगा 3x, ठीक है। लंबाई बराबर 3x हो गया। अब आपको क्या दिया गया है? बाग का क्षेत्रफल बराबर 243 वर्ग मीटर, तो बाग का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। यही तो फॉर्मूला होता है आयत के क्षेत्रफल का। चूंकि आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल का मान आपको दिया गया है 243 वर्ग मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 243 बराबर लंबाई हो गई 3x और चौड़ाई हो गई x। तो 3x और x हो गया फ्रेंड्स 3x स्क्वायर बराबर 243, x स्क्वायर बराबर हो गया 243 बटे 3, ठीक है फ्रेंड्स। 3 अट्ठे 24, 3 एकन्नम 3 हो गया। x स्क्वायर बराबर हो गया 81 और x बराबर हो गया √81 और x बराबर हो गया ±9, ठीक है फ्रेंड्स। x बराबर हो गया ±9। अब यहाँ पे चूंकि भुजा जो होती है, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, भुजा ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, भुजा ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है, होती, अतः भुजा बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 9, ठीक है। और मीटर में आएगा क्योंकि वर्ग मीटर है क्षेत्रफल, तो भुजा जो है मीटर में आएगी। तो क्या मीटर में आए? चौड़ाई आपकी मीटर में आई, तो यहां लिखेंगे चौड़ाई बराबर 9 मीटर और लंबाई बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लंबाई बराबर हो जाएगा 3x है, तो बराबर 3 गुणे 9 और बराबर हो जाएगा 27 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका वो सत्यापन कर लीजिए। सत्यापन कैसे करेंगे? सत्यापन लिखेंगे और लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितना है? लंबाई है आपका 27 मीटर और चौड़ाई है आपका 9 मीटर। अब इसको गुणा कर लीजिए, 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6, 9 दूना 18, 6 24, 243 वर्ग मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही तो आयत का क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन में दिया गया है और ये दोनों का गुणा करने पर भी निकल के आ गया, अतः सत्यापित। यहां लिख देंगे सत्यापित आंसर। सत्यापित लिख दीजिए या इंग्लिश में प्रूव्ड लिख दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 को हल कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम इस वाली यहाँ पे 1 है, तो एक हो या 2 हो या 3 हो, कुछ भी यहाँ पे हो, उसका हम सबसे पहले इस संख्या में गुणा करते हैं। ये प्रोसेस है, सबसे पहले समझ लीजिए। इसका हम इसमें गुणा करते हैं, तो यहाँ 10 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10 एकन्नम 10 हो गया, ठीक है। इन दोनों का पहले हम गुणा कर लेंगे, चाहे यहाँ 2x स्क्वायर होता तो 10 दूना 20 हो जाता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका इसमें हम गुणा करते हैं। गुणा करने पर जो आया तो हम देखेंगे जो बीच वाली संख्या है, ठीक है, उसको हम किस ऐसे 2 भागों में बांट दें जिसको जोड़ने पर बीच वाली संख्या आए और गुणा करने पर इसका गुणनफल आए, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 7 है और यहाँ 10 आ रहा है, तो कौन सी ऐसी 2 संख्या लें जिसको गुणा करें तो 10 आए और उन्हीं को आपस में जोड़ लें तो 7 आ जाए। तो अगर हम फ्रेंड्स 5 और 2 को लेंगे तो 5 प्लस 2 अगर हम करेंगे तो 5 प्लस 2 जोड़ने पर तो 7 आ जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, और यहां हो जाएगा 5 प्लस 2
x प्लस 10। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। यहाँ से x बाहर निकल गया, x प्लस 5 आ गया। यहाँ पे प्लस 2 बाहर निकल गया, x प्लस 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब x की वैल्यू क्या आएगी? अब यहाँ पे ये बराबर सबके 0 है ना, बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, यही तो है। अब यहाँ साइड में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -5। ठीक है फ्रेंड्स, उधर जाएगा तो प्लस का वैल्यू है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। दूसरा है x प्लस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर -2। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा x बराबर -5, x बराबर -2, यही आपका हो जाएगा आंसर। होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। तो यहाँ पे है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 को हल करना है आपको। तो फ्रेंड्स इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 त्रिक हो जाएगा आपका 24। ठीक है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि इन दोनों संख्याओं को सबसे पहले हम आपस में गुणा करेंगे, तो 8 त्रिक 24 आ जाएगा। ठीक है, और 8 और 3 का गुणा किया हम 24 आ गया। अब कौन सी ऐसी दो संख्या लें जिसको जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस है, तो यानी कि जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो घटाने पर बीच वाली संख्या आती। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे प्लस है, मतलब जोड़ने पर 10 आए, मतलब दो ऐसी संख्या लेंगे जिसको आपस में जोड़ा जाए तो 10 आए और गुणा किया जाए उन्हीं संख्याओं को तो 24 आए। ठीक है फ्रेंड्स, ये है प्रोसेस। तो फ्रेंड्स अगर हम 12, इसमें कौन सी ऐसी संख्या ले सकते हैं? 10 है तो 6 और 4 अगर हम ले लें। ठीक है, अगर 6 और 4 अगर हम दो संख्या 6 और 4 अगर हम ले लेते हैं फ्रेंड्स, तो 6 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो 10 आएगा, और 6 गुणे 4 अगर हम करते हैं तो 24 आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 6 और 4 को यहां समझ लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, ये सब खुल गया ब्रैकेट इस तरह से। अब इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 और x कॉमन ले सकते हैं, तो 3x कॉमन हो गया, तो बचा आपका x प्लस 2, और प्लस यहाँ पे 4 कॉमन हो गया, तो बचा आपका x प्लस 2 बराबर हो गया आपका 0। ठीक है, अब यहाँ हो गया एक ब्रैकेट में हो गया आपका x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया आपका 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा ये, तो x बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, जब प्लस की वैल्यू उधर जाती है तो इसकी जस्ट अपोजिट माइनस में हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा आपका क्या है फ्रेंड्स? 3x प्लस 4 है बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -4 और x बराबर हो जाएगा -4/3। ठीक है, अब सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने पर आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं फ्रेंड्स? जो समीकरण आपको दिया गया है, ये समीकरण जो आपका है, इसी में जो x की वैल्यू निकल के आई है वो वैल्यू आप रखेंगे तो सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स समीकरण आपका है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसी समीकरण में वैल्यू रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर। इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू रख करके आप सत्यापित करके भी दिखा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यू आप अलग अलग पुट करें। ठीक है, तो x बराबर
ये -2 निकल के आया है पहला, तो -2 आप रखने पर निकाल लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे -2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 10 गुणे -2 प्लस 8 बराबर 0। फिर लिखेंगे 3 गुणे -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 मल्टीप्लाई -2, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई -2 इस तरह से होगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 हो गया ये, तो यहाँ 4 हो गया, और यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स 10 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 10 दूना 20 और प्लस 8 बराबर 0। अब लिख सकते हैं 4 तिया 12 माइनस 20 प्लस 8 बराबर 0। 12 और 8 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 20 बराबर 0। 20 और 20 प्लस का 20 और माइनस का 20 एक दूसरे से कट जाता है, 0 बराबर 0। यहां लिखेंगे चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है, अतः जो है उत्तर क्या है, सही है, तो ये हो गया सत्यापित या प्रूव्ड भी आप लिख सकते हैं, प्रूव्ड, ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप सत्यापन भी कर सकते हैं इसका। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से और आप अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, समीकरण 12x² माइनस 11x माइनस 15 बराबर 0 को हल कीजिए। तो ध्यान समझिए, पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए, 12x² माइनस 11x माइनस 15 बराबर 0 आपको दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका आपस में गुणा कर लेंगे। 12 गुणे 15 आप करेंगे, 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 5 एक 5 एक 6, 1 दूना 2, 1 एक 1, 180 आपका आ गया। ठीक है, अब 180 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, मतलब दो ऐसी संख्या लेंगे जिसको माइनस करने पर, क्योंकि यहां माइनस का साइन है तो माइनस करने पर 11 आए, लेकिन गुणा करने पर क्या आए, 180 आए। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 12x² माइनस, और यहां पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 20 में से अगर 9 हम माइनस करेंगे, ठीक है, 20 में से 9, 20 नमा क्या होता है, 20 नमा 180। ठीक है, और 20 में से 9 को माइनस करें तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो एक संख्या हम 20 ले लेंगे, दूसरी संख्या माइनस कर देंगे 9। ठीक है, x माइनस 15 बराबर 0। तो यहां हो जाएगा 12x² माइनस 20x माइनस माइनस प्लस 9x माइनस 15 बराबर 0। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। यहां पे क्या कॉमन ले लेंगे फ्रेंड्स, क्या ले सकते हैं कॉमन, 4 अगर हम कॉमन ले लें, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, दोनों 4 से डिविजिबल है। 4x हम ले लेते हैं, 4x ले लिया तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5, और प्लस यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 3 से दोनों कटेगा, 3 ले लिया तो 3x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट में हो गया आपका 3x माइनस 5, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 4x प्लस 3। ठीक है, बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3x माइनस 5 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 5, x बराबर हो जाएगा 5/3। ठीक है, पहली वैल्यू x की आ गई 5/3, और दूसरा क्या करेंगे, 4x प्लस 3 बराबर 0। अब यहां हो जाएगा 4x बराबर -3, क्योंकि प्लस 3 है, इधर आएगा -3 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा -3/4, और ये दोनों क्या हो गया, x की वैल्यू आंसर हो गई। तो पहला हो गया 5/3 और दूसरा हो गया -3/4, और यही हो गया आपका आंसर। और जहां बात आएगी सत्यापित करने की, तो आप कोई भी एक वैल्यू जो है इसी समीकरण में रख करके 0 आ जाएगा मान, दोनों तरफ का बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो सत्यापित हो जाएगा। होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से कर भी लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 20 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना पहली क्रमागत
संख्या बराबर x, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1। ठीक है, ये दो क्रमागत संख्याएं हो गई और इनका गुणनफल दिया गया है कि 20 है, तो x प्लस 1 का गुणा हो रहा है, तो क्या आ रहा है, 20 आ रहा है प्रश्नानुसार, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, प्लस x का 1 में गुणा करेंगे x बराबर 20, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मतलब 20 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 20 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी ऐसी दो संख्या लें जिसको आपस में गुणा करने पर 20 आए और माइनस करने पर 1 आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 ही है। तो 5 और 4 को अगर हम लेंगे तो यही आएगा, तो x स्क्वायर प्लस 5, और 5 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो 1 आएगा, यानी x आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 और 4 का गुणा करने पर 20 आएगा, तो 5 और 4 हम ले लेंगे, माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, अब यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा बन गया, x कॉमन हो गया, x प्लस 5 हो गया, माइनस 4 कॉमन हो गया, x प्लस 5 हो गया बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स x माइनस 4 और x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5। ठीक है, तो वो दो संख्याएं कौन सी होंगी फ्रेंड्स, वो दो संख्याएं या तो पॉजिटिव में होंगी और या तो निगेटिव में होंगी। ठीक है, तो अतः यहां पे आंसर आप लिख सकते हैं, अतः दो क्रमागत संख्याएं 4,5 या -5, -4 होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 4 -5 नहीं हो सकती हैं। ठीक है, 4 या तो पॉजिटिव में 4, 5 होंगी या तो निगेटिव में -5, -4 होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से संख्याएं होंगी, क्योंकि 20 आ रहा है ना गुणनफल, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, और -5 और -4 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौक के 20 हो जाएगा, तो दोनों तरह से 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो पहले लिखेंगे दी गई समीकरण की तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण। कौन सा द्विघात का व्यापक समीकरण होता है फ्रेंड्स, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर। इससे तुलना करेंगे, तो इससे तुलना करने पे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे तुलना करने पर आपका जो है समीकरण क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a, यही आप इज इक्वल टू 0, यही आपका समीकरण है। इसकी तुलना आप व्यापक समीकरण से करेंगे, तो व्यापक समीकरण से जब इसकी तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी फ्रेंड्स 3, b की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स -4 और c की वैल्यू आपकी हो जाएगी a, क्योंकि a की जगह आपका 3 है, ax स्क्वायर मतलब a की जगह आपका 3x स्क्वायर मतलब 3 है, b की जगह आपका -4 है और c की जगह आपका a है। तो आप ये वैल्यू ऐसे आप इस तरह से लिख लेंगे। अब फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स, चूंकि जो है मूल क्या है, बराबर है,
तो फॉर्मूला क्या है, विविक्त कर का फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में। विविक्त कर D इजुकल टू होता है B² माइनस 4AC, ये होता है इजुकल टू 0 आप लिख सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा विविक्त कर D इजुकल टू B² माइनस 4AC इजुकल टू 0, या आप लिख सकते हैं B² की जगह क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर माइनस 4AC, -4 इंटू A की जगह आपका 3 है, 3 लिख दीजिए, और इंटू C की जगह आपका A है, A लिख दीजिए, इजुकल टू 0। यहाँ पे -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और -4 3 12A इजुकल टू 0, ये हो जाएगा -12A इजुकल टू -16। ये 16 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 16 जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। A इजुकल टू हो जाएगा आपका 16/12, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो A की वैल्यू हो जाएगी 4/3 आपका हो जाएगा आंसर। तो आपको A का ही मान इस क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए दिया गया था कि A का मान ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से आप A का मान निकाल लेंगे फ्रेंड्स। होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले आप इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे इजुकल टू 0 से, तो यहाँ पे A B C आपका निकल के आ गया इस समीकरण में जो A B C है। अब विविक्त कर का फॉर्मूला लगा देंगे, D इजुकल टू B² माइनस 4AC इजुकल टू 0 आप कर लेंगे, क्योंकि आपको A का मान निकालना है। तो D की जगह आप B² माइनस 4AC इजुकल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें वैल्यू पुट कर दिए, A की वैल्यू निकल के आ गई। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स की द्विघात समीकरण 3x² माइनस 7x प्लस 2 इजुकल टू 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके अंतर्गत इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले द्विघात समीकरण आप लिख लेंगे जो आपको दिया गया है द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण इजुकल टू 3x² माइनस 7x प्लस 2 इजुकल टू 0। यह आपको द्विघात समीकरण दिया गया है। अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें फॉर्मूला एक होता है फ्रेंड्स मूलों का योगफल निकालने का। मूलों का योगफल इजुकल टू होता है माइनस ब्रैकेट में x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ब्रैकेट क्लोज हो गया आपका। अब यहाँ पे इजुकल टू हो जाएगा माइनस x का गुणांक कितना है फ्रेंड्स, x की जगह क्या है -7 है, तो -7 आपका हो गया x के गुणांक में -7, और अपॉन x² का गुणांक, x² के आगे क्या है 3 है इसका गुणांक, तो 3 हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा प्लस का 7/3, ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ फॉर्मूला आपको याद करना है कि मूलों का योगफल होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। बस वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और -2 हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल जो हैं 5 और -2 हैं। तो पहले इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका जो है द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समीकरण का फॉर्मूला पहले आप समझ लीजिए क्या होता है। समीकरण निकालना है जब आपको दो मूल दिए गए हैं, तो समीकरण बराबर होता है x²
माइनस इन ब्रैकेट मूलों का योगफल ब्रैकेट क्लोज x प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से याद कर लीजिए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप मूलों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो मूलों का योगफल पहले आप ज्ञात कर लेंगे, यहाँ साइड में ज्ञात कर लीजिए मूलों का योगफल। यहाँ पे कर लीजिए मूलों का योगफल बराबर, मतलब दोनों मूलों का गुणा, दोनों मूलों को जोड़ना, योगफल मतलब जोड़। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस -2, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस -2 इज इक्वल टू 3 हो गया आपका मूलों का योगफल। अब मूलों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है, तो मूलों का गुणनफल आपका आ गया तो मूलों का गुणनफल आपका हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल 5 और मल्टीप्लाई -2, तो ये हो जाएगा 5 2 जा हो जाएगा -10। अब ये आपका मूलों का योगफल निकल के आ गया फ्रेंड्स, 3 आ गया, और मूलों का गुणनफल आ गया -10। अब वैल्यू पुट कर देंगे जो फॉर्मूले हैं उसमें, तो x² और माइनस मूलों का योगफल आपका कितना निकल के आया फ्रेंड्स, मूलों का योगफल आपका आ गया है, मूलों का योगफल आपके आ गया है 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, और यहाँ पे हो जाएगा x, चूंकि यहाँ पे इसलिए x यहाँ पे हो गया, और प्लस मूलों का गुणनफल, तो यहाँ हो जाएगा प्लस और -10, और यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स x² माइनस 3x और प्लस माइनस हो जाएगा आपका -10 इज इक्वल टू 0। ये आपका बन गया द्विघात समीकरण, ये आपका हो गया आंसर, पूरा समीकरण ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, एक समकोण का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल जो है 30 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार की माप ज्ञात कीजिए जबकि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आधार की माप आपको ज्ञात करनी है और उसकी ऊंचाई दिया गया है कि आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो माना आधार कितना हो गया, बराबर x सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, आधार की लंबाई x है और प्लस 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो x प्लस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। ऊंचाई आपका x प्लस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करना है, ये समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, मतलब 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है।
तो क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया है, ध्यान दीजिए इस पे। तो ये इससे क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस आपको दिया गया आधार x सेंटीमीटर x, और इंटू हाइट आपको कितनी दी गई है, x+7 दी गई है, तो इंटू x+7, और ये हो जाएगा इक्वल टू आपका क्षेत्रफल कितना है, 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा बराबर 1/2 और गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x का x में अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x², और x का 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा +7x और इक्वल टू 30। तो ये किस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स इक्वल टू, अगर ये 2 यहाँ पे डिवाइड के रूप में है, इसको इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू x² +7x और इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 गुणे 2। तो इसको लिख सकते हैं x² +7x इक्वल टू 60। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका x² +7x माइनस 60, अब इक्वल टू 0। इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। 60 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 60 बन जा 60 हो गया आपका। अब कौन सी ऐसी 2 संख्या ले कि जिसको माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 60 आए। तो 12 और 5, 12 को 5 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे 12 और 5 आप लिख सकते हैं, x² +12 माइनस 5 x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x² +12x और प्लस माइनस -5x और -60 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा फ्रेंड्स x²। इन दोनों में से पहले कॉमन ले लेंगे, यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो x +12 हो गया, और यहाँ पे -5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा प्लस, 12 पंचे 60 यानी 12, यहाँ 12 बार जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x -5 एक ब्रैकेट में आ गया, ये दोनों एक ब्रैकेट में आ गया, और ये x +12 यहाँ भी है, x +12 यहाँ भी है, यानी कि x +12 आ गया एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, तो x -5 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू +5, पहली वैल्यू x की 5 आ गई, और दूसरा है x +12 इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू -12। तो यहाँ पे चूंकि ये माइनस का 12 आ गया है, और त्रिभुज का आधार जो है वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी त्रिभुज का आधार, कोई भी भुजा त्रिभुज की ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज का आधार ऋणात्मक नहीं होता है, अतः आधार बराबर 5 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रहे द्विघात समीकरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ढेर सारा शेयर जरूर करें, और इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।